संगत जी, आज हजूर जी संगत के बीच बैठे थे। संगत बड़े प्रेम से और ध्यान से हजूर की तरफ देख रही थी। हजूर जी ने संगत की तरफ देखा और कुछ क्षण शांत रहने के बाद बोले, आज मैं आपको एक ऐसी साखी सुनाता हूँ जो शायद आपके मन में उठने वाले एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देगी। हजूर जी ने कहा, जब हमारे जीवन में कोई दुख आता है, कोई ऐसी मुसीबत आती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती, तो हमारा मन तुरंत पूछता है, मैंने ऐसा क्या किया है। कई बार इंसान कहता है, मैंने तो इस जन्म में किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी का हक नहीं छीना, मैंने हमेशा ईमानदारी से जीवन जीने की कोशिश की है, फिर मेरे साथ यह क्यों हो रहा है। अगर मैंने इस जन्म में ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसकी वजह से मुझे यह दुख मिले, तो फिर यह दुख मेरे जीवन में कहां से आए। हजूर जी ने कहा, आज की साखी इसी सवाल का जवाब है। संगत जी, साखी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिख दें। हजूर जी ने साखी इस तरह शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक इंसान अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसने अपनी तरफ से हमेशा कोशिश की थी कि किसी का बुरा ना हो। मेहनत करके अपना घर चलाता था, किसी के साथ जानबूझकर गलत व्यवहार नहीं करता था, लेकिन उसके जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आती जा रही थी। कभी घर में बीमारी, कभी आर्थिक परेशानी, कभी रिश्तों में तनाव, कभी ऐसी घटना जिसका उसने सपने में भी विचार नहीं किया था। वह जितना इन परेशानियों से निकलने की कोशिश करता, उतनी ही कोई ना कोई परेशानी उसके सामने खड़ी हो जाती। एक दिन वह बहुत दुखी होकर अकेला बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, आखिर मेरी गलती क्या है। मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे इतने दुख क्यों मिल रहे हैं। मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। उसी रात वह बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसके मन में केवल एक ही सवाल घूम रहा था, मैंने इस जन्म में कुछ गलत नहीं किया, फिर मेरे जीवन में यह दुख क्यों है। कुछ समय बाद वह सत्संग में पहुंचा। वहां बैठकर उसके मन को थोड़ी शांति मिली। वह चुपचाप बैठा रहा। फिर उसके मन में वही सवाल उठा। तभी उसके अंदर एक विचार आया, क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन की हर घटना का संबंध केवल इस जन्म से ना हो। वह इस विचार में डूब गया। तभी उसे कर्मों के बारे में समझाया गया। कहा गया, जिस तरह खेत में बोया गया बीज उसी दिन फल नहीं देता, उसी तरह कर्म का फल भी हमेशा उसी समय नहीं मिलता। किसान बीज बोकर उसे भूल सकता है, लेकिन जमीन उसे नहीं भूलती। समय आने पर वही बीज अंकुर बनता है और फिर फल देता है। उसी तरह कर्म भी अपने समय पर फल देते हैं। इंसान अक्सर केवल फल देखता है और कहता है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, लेकिन उसे यह दिखाई नहीं देता कि उस कर्म का बीज कब बोया गया था। हजूर जी ने संगत को समझाते हुए आगे कहा, आध्यात्मिक दृष्टि से
इंसान की यात्रा केवल इस जन्म तक सीमित नहीं मानी जाती। पिछले जन्मों में किए हुए कर्म भी अपने समय पर फल देते हैं। हमें पिछले जन्म याद नहीं रहते, लेकिन याद ना रहना इस बात का परिणाम नहीं कि वह कर्म हुए ही नहीं। जैसे हमें अपने जीवन की बहुत सी पुरानी बातें याद नहीं रहती, फिर भी वे हमारे जीवन का हिस्सा रहती हैं। उसी तरह पिछले कर्म का पूरा ज्ञान भी हमें नहीं होता। यही कारण है कि कई बार इंसान को इस जन्म में ऐसा दुख मिलता है जिसका कारण उसे समझ नहीं आता। वह कहता है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन कर्मों का हिसाब हमारी याददाश्त से नहीं चलता। वह इंसान यह बात सुनकर चुप हो गया। उसने पूछा, अगर मेरे पिछले जन्म के कर्मों का फल मुझे मिल रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मुझे सारी जिंदगी दुख ही सहना होगा? उसे समझाया गया, नहीं, तुम्हें अपने पुराने कर्मों की पूरी कहानी जानना जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि आज तुम क्या कर रहे हो। बीता हुआ कल तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन आज का दिन तुम्हारे हाथ में है। आज तुम किसी के साथ कैसा व्यवहार करोगे यह तुम्हारे हाथ में है। आज तुम किसी को दुख दोगे या किसी के दुख को कम करोगे यह तुम्हारे हाथ में है। आज तुम झूठ बोलोगे या सच्चाई का रास्ता चुनोगे यह भी तुम्हारे हाथ में है। आज तुम क्रोध में किसी का दिल दुखाओगे या अपने मन को रोक लोगे यह तुम्हारे हाथ में है। और सबसे महत्वपूर्ण, आज तुम अपने मन को संसार में लगाओगे या मालिक की याद में यह भी तुम्हारे हाथ में है। यह बात उसके दिल में उतर गई। उसने उसी दिन अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। उसने सोचा, मुझे नहीं पता कि मैंने पहले क्या कर्म किए हैं। मुझे यह भी नहीं पता कि मेरे जीवन में कौन कौन सा दुख किस पुराने कर्म का फल है। लेकिन मैं आज से ऐसे कर्म जरूर कर सकता हूँ जिसका बोझ मुझे आगे ना उठाना पड़े। उसने अपने व्यवहार पर ध्यान देना शुरू किया। पहले उसे छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता था, अब वह चुप रहने लगा। पहले कोई उसे कुछ कह देता तो वह तुरंत जवाब देता था। अब वह सोचता, क्या मेरे शब्द किसी का दिल दुखाएंगे? पहले उसे दूसरों की गलतियां दिखाई देती थी, अब उसे अपनी गलतियां दिखाई देने लगी। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। हजूर जी ने बताया, उसकी परेशानियां तुरंत खत्म नहीं हुई। यही इस साखी की सबसे महत्वपूर्ण बात है। रूहानियत का मतलब यह नहीं कि मालिक की याद में बैठते ही जीवन की हर परेशानी समाप्त हो जाए। कई बार पुराने कर्मों का फल अपनी प्रतिक्रिया से गुजरता है, लेकिन फर्क यह पड़ता है कि अब इंसान उस दुख को किस तरह सहता है। पहले परेशानी आते ही वह टूट जाता था, अब वह कुछ देर शांत होकर मालिक को याद करता है। पहले वह कहता, मेरे साथ ही क्यों? अब वह कहता, मालिक, कारण मुझे नहीं मालूम, लेकिन तू जानता है। मुझे इसे सहने की शक्ति दे। पहले दुख उसे मालिक से दूर कर देता था, अब दुख उसे मालिक के और करीब ले आने लगा। एक दिन उसके जीवन में फिर बहुत बड़ी परेशानी आई।
उस दिन वह अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उसने शिकायत नहीं की। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, अगर यह मेरे किसी पुराने कर्म का फल है तो मुझे इसे सहने की शक्ति दें। अगर इस परिस्थिति में मेरे लिए कोई सीख है तो मुझे समझा दें। और सबसे बड़ी बात, इस दुख के कारण मेरा मन तुझसे दूर ना हो। उस दिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी समझ पैदा हुई। उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी सबसे बड़ी भूल यह थी कि वह हर दुख का कारण बाहर खोजता रहा। अब उसे समझ आया, दुख का कारण चाहे जो हो, दुख के बाद मैं क्या कर्म करता हूँ, यह मेरी जिम्मेदारी है। अगर कोई मुझे दुख देता है और मैं बदले में किसी और को दुख देने लगूं, तो मैं अपनी स्थिति को और खराब कर रहा हूँ। अगर कोई मेरे साथ गलत करता है और मैं उसी रास्ते पर चल पड़ूं, तो मैंने क्या सीखा? अगर जीवन ने मुझे कठिन परिस्थिति दी है और मैं उस परिस्थिति में भी मालिक को याद कर सकता हूँ, तो शायद वही दुख मेरे लिए रूहानी शिक्षा बन सकता है। हजूर जी ने संगत से कहा, दुख को केवल सजा समझकर मत देखो। कभी कभी दुख इंसान को जगाने भी आता है। सुख में इंसान संसार में इतना उलझ जाता है कि उसे मालिक की याद भी नहीं रहती। लेकिन जब दुख आता है तो उसे याद आता है कि उसका असली सहारा कौन है। इसलिए जब दुख आए तो केवल यह मत पूछो, यह मेरे साथ ही क्यों? यह भी पूछो, इस परिस्थिति में मुझे क्या सीखना है? समय बीतता गया। उस इंसान के जीवन में सुख दुख आते रहे, लेकिन अब उसका नजरिया बदल चुका था। सुख आता तो वह मालिक का शुक्र करता, दुख आता तो वह मालिक को याद करता। लोग उसकी प्रशंसा करते तो वह अहंकार से बचने की कोशिश करता। कोई आलोचना करता तो वह अपने अंदर देखने की कोशिश करता। उसने समझ लिया था कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना नहीं, जीवन का उद्देश्य अपने मन को सुधारना भी है। वह अब रोज कुछ समय भजन सिमरन के लिए निकालने लगा। शुरुआत में मन बहुत भागता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह कहता, मेरा मन आज नहीं टिक रहा, फिर भी मैं बैठूंगा। मुझे आज शांति महसूस नहीं हो रही, फिर भी मैं मालिक को याद करूंगा। क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि भजन सिमरन केवल सुख के दिनों के लिए नहीं है, यह तो सुख और दुख दोनों में मन को मालिक से जोड़ने का अभ्यास है। फिर हजूर जी ने संगत की तरफ देखकर कहा, इस साखी का निचोड़ यही है कि हमारे इस जन्म में मिलने वाले हर दुख का पूरा कारण हमेशा दिखाई नहीं देता। कुछ दुख हमारे वर्तमान कर्मों का परिमाण हो सकते हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ दुख पिछले जन्मों के कर्मों के कारण भी आ सकते हैं। लेकिन हमें यह जानकर निराश नहीं होना, हमें यह जानकर सावधान होना है, क्योंकि अगर कर्मों का फल मिला है तो आज से अपने कर्मों को सुधारना भी हमारे हाथ में है। हजूर जी ने कहा, जो पीछे हो गया उसे बार बार याद कर कर अपने आज को मत खराब करो। अगर गलती हुई है तो सुधार करो। अगर किसी का दिल दुखाया है तो माफी मांगो।
अगर किसी का हक लिया है तो लौटाने की कोशिश करो। अगर मन में नफरत है तो उसे छोड़ने की कोशिश करो। अगर हंकार है तो उसे पहचानो। अगर क्रोध है तो अपने शब्दों पर पहरा दो। और अगर मालिक ने तुम्हें भजन सिमरन का रास्ता दिया है तो उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। फिर हजूर जी ने कहा, सुख में मालिक को मत भूलना और दुख में मालिक से दूर मत होना, क्योंकि सुख में मालिक को याद करना आसान है, लेकिन दुख में भी उस पर भरोसा बनाए रखना सच्ची रूहानियत की कमाई है। फिर हजूर जी ने संगत को अंतिम संदेश दिया। हजूर जी ने कहा, तुम्हें अपने पिछले जन्म की कहानी याद नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास आज का दिन जरूर है। इसलिए बीते हुए कर्मों के बारे में सोचकर निराश मत हो। आज से अच्छे कर्म करो। आज से किसी के लिए बुरा मत सोचो। आज से किसी को जानबूझकर दुख मत दो। आज से अपने मन को संभालो। आज से मालिक की याद में समय लगाओ, क्योंकि तुम्हारा आने वाला रास्ता तुम्हारे आज के कर्मों से ही बनेगा। जो बीत गया उसे मालिक की रजा में छोड़ दो। जो आज मिला है उसे संभालो, और जो आने वाला है उसके लिए अपने कर्मों को साफ करो। अगर जीवन में दुख आए तो टूटना मत। अगर सुख आए तो भूलना मत। हर परिस्थिति में मालिक को याद रखो, क्योंकि इंसान को हमेशा यह पता नहीं होता कि उसके जीवन में कौन सी परिस्थिति किस कारण आई है, लेकिन वह यह जरूर तय कर सकता है कि उस परिस्थिति में उसका मन किस दिशा में जाएगा। संगत जी, यह इस पूरी साखी की सबसे बड़ी सीख है। इस जन्म में मिलने वाले कई दुखों का कारण हमें दिखाई नहीं देता। हम सोचते हैं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कर्मों की यात्रा हमारी याददाश्त से कहीं बड़ी है। जिस तरह बोया हुआ बीज समय आने पर फल देता है, उसी तरह कर्म भी अपने समय पर फल देते हैं। लेकिन हमें पुराने कर्मों को लेकर डरते रहना नहीं है। हमें अपने आज को सुधारना है, क्योंकि बीता हुआ कर्म हमारे हाथ में नहीं, लेकिन आज का कर्म हमारे हाथ में है। इसलिए किसी के लिए दुख का कारण मत बनिए। अपने शब्दों से किसी का दिल मत तोड़िए। किसी का हक मत छीनिए। ईमानदारी से जीवन जिए। सेवा और प्रेम को जीवन में जगह दें, और सबसे बढ़कर भजन सिमरन के द्वारा अपने मन को मालिक की याद से जोड़ते रहें, क्योंकि हो सकता है कि हम यह ना बदल सकें कि हमारे जीवन में कौन सा दुख क्यों आया, लेकिन हम यह जरूर बदल सकते हैं कि उस दुख के बाद हम कैसे इंसान बनते हैं। और शायद यही रूहानियत का सबसे बड़ा रहस्य है। दुख हमें तोड़ने के लिए नहीं, कभी कभी हमें जगाने के लिए भी आता है। इसलिए आंखों में अगली बार जब आंसू हो और मन पूछे मेरे साथ ही क्यों, तो कुछ पल रुककर मालिक से कहना, मालिक, कारण मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है, मुझे इस दुख को सहने की शक्ति दें, इससे सीखने की समझ दें, और मेरा मन तुझसे दूर ना हो। यही इस साखी का असली निचोड़ है। पुराने कर्मों का हिसाब अपने समय पर होगा, लेकिन आज का कर्म हमारे हाथ में है। इसलिए आज को संभालिए,
मन को संभालिए और मालिक की याद को संभाल कर रखिए। यही सच्ची कमाई है। संगत जी, आज की साखी में बस इतना ही। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिख दें। राधा स्वामी जी।